यूपीआई, एनपीआई के बाद डीपीआई। अगर आप इस सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट को देखें तो यूपीआई ने एक बड़ी चैलेंजिंग पोजीशन पे, जहां वीजा एक वक्त में हुआ करता था, वीजा ने बैंक्स को इनेबल किया इंटर बैंक ट्रांजैक्शन के लिए कॉमन एटीएम्स के ऊपर। और इस ट्रांसपेरेंसी, ऑटोमेशन, क्रेडिबिलिटी, रियल टाइम, ब्लॉकचेन मैनेजमेंट, इन सारी टेक्नोलॉजीज को साथ में प्रोटोटाइप करके वीजा की मोनोपोली ग्लोबल बैंकिंग मार्केट पर लंबे समय तक रही और आज उस मोनोपोली को चैलेंज करता है यूपीआई। एनपीआई जो एक रियल टाइम ट्रांजैक्शन के लिए एक नेशनल पोर्टल, ट्रांसपेरेंसी का, रिकॉर्ड कीपिंग का, ब्लॉकचेन का, उससे भी ज्यादा जिसमें तरह तरह के ऐप, तरह तरह के इनोवेशन यूपीआई लेवल पर किए जा सके, उसको एनपीआई पीछे से बैक करता है। लेकिन आपका सवाल है डीपीआई के बाद का। सो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस वक्त हर उस अकाउंटेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जो आपको एक लार्ज पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए चाहिए, जिसका प्रपोजिशन और ज्योग्राफिकल डेमोग्राफी सिर्फ भारत के पास है। अगले 70 सालों में भारत इज द ओनली कंट्री विच इज गोइंग टू हैव मैक्सिमम यंग पॉपुलेशन और इस यंग पॉपुलेशन की एस्पिरेशन को आप कहीं अंडरमाइन नहीं कर सकते। उनकी पॉपुलेशन, उनकी एस्पिरेशन, उनके एम्बिशन एक अमेरिकन इंडिविजुअल, यूरोपियन, इटालियन, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, प्रत्येक देश जो काफी विकसित हैं, उनके लेवल की, उनके एम्बिशन के स्तर की होनी चाहिए। और इसके डिजिटल भारत के कारण है, क्योंकि आपका डिजिटल एक्सपोजर, उस देश का डिजिटल एक्सपोजर जो इस वक्त डिजिटल इंडिया की शुरुआत से अभी तक 8 सालों के भीतर इस पोजीशन पे है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कंज्यूमर है डेटा का। ना कि सिर्फ डेटा, बल्कि साथ साथ चीपेस्ट, फास्टेस्ट डेटा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक यूज केस है और ये यूज केस आपके जीवन को ले भी सकता है और आपको जीवन दे भी सकता है। इसलिए क्योंकि आप जब सड़कों पर चल रहे हैं तो एक म्यूचुअल कंसेंट है कि आप सड़क पे, और सड़क को आप, हम सब उन ड्राइवर्स के साथ शेयर करते हैं जिन्हें गाड़ी चलाना भी आता है, और उन ड्राइवर्स के साथ भी शेयर करते हैं जिन्हें गाड़ी न चलाने के ऊपर कोई रुचि है, न सीखने के ऊपर कोई रुचि है, न उनका वाहन के ऊपर कोई कंट्रोल है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रोड नेटवर्क वाली इस देश की पोजीशन डेथ इन रोड एक्सीडेंट में दूसरा नहीं, पहला है। सो हम जहां एक तरफ इतनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ डेवलपमेंट को अकाउंटेबल, सेंसिबल एंड सस्टेनेबल नहीं रखेंगे तो क्या परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, हम उसकी बॉर्डर लाइन पर खड़े हैं रोड सेफ्टी के मामले में। और एक व्यक्ति जिसको आप एक वाहन चलाने की जिम्मेवारी देते हैं, उस व्यक्ति के पास एक प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस होना, उसके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो उसका बिहेवियर रहा है ऑन द व्हील्स, ऑन द व्हीकल, उसके जो वायलेशंस रहे हैं, उसके जो एक्सीडेंट्स रहे हैं, या उसकी जो ओवर स्पीडिंग रही है, या उसका जो अनअकाउंटेड, अनसर्विलेंस्ड बिहेवियर रहा है व्हीकल के ड्राइविंग पैटर्न को लेकर, इन सब को डिजिटली इकट्ठा करके उसके लिए एक स्कोर बनाने की, एक इंडेक्स की जरूरत अब भारत के पास एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां इसे अब और ज्यादा डिले नहीं किया जा सकता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ने करीब 1 साल पहले इस बात की संभावना और इससे जुड़े हुए सारे प्रक्रियाओं की शुरुआत की थी। 12 महीनों तक चले इस रिगरस नीड असेसमेंट के बाद सरकार का इसके ऊपर इंटेंट, इंडस्ट्री स्टेक होल्डर, पार्टिसिपेंट्स एंड पार्टनर्स का इसके ऊपर बनने वाले कंटेंट और इसके ऊपर होने वाली प्रोटोटाइपिंग, पायलटिंग और टेस्टिंग, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के ऊपर उनकी मोटिवेशन, उनका एम्बिशन, उनका विलिंगनेस और किस हद तक, कितने फेजों में ले जाया जा सकता है, उसका एक्सटेंट। सो इसके इंटेंट, कंटेंट और एक्सटेंट को नीड असेसमेंट लेवल पर पिछले 12 महीनों में जहां भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ने वैलिडेट करने की कोशिश की, उन सभी आयामों में और पैरामीटर्स में ये खरा उतरता है। मुझे ये आपके साथ शेयर करते हुए काफी खुशी हो रही है कि 2025 में, इस फाइनेंशियल ईयर में, हम बहुत सारे डेवलपमेंट और यूज केसेस देख पाएंगे जहां आपको ड्राइविंग के लिए एक सिविल स्कोर दिया जा सकेगा। आपके बच्चे जिस स्कूल बस से जा रहे हैं उसके ड्राइवर का सिविल स्कोर चेक किया जा सकेगा, और आप जो लंबे समय से अच्छी गाड़ियां, अच्छे अनुशासन के साथ गाड़ियां चलाते आ रहे हैं और बाकी के समाज के लिए हंसी का पात्र भी बनते आ रहे हैं, उनको इंश्योरेंस में, रजिस्ट्रेशन में और तरह तरह के संवैधानिक और सोशल इंस्टीट्यूशंस में इंसेंटिव्स, रिडक्शंस, वेवर्स दिए जाएंगे। और जो वायलेशंस करते वक्त देखे जाने या इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड किए जाएंगे, उनके रफ बिहेवियर, रफ ड्राइविंग के लिए या इनएप्रोप्रिएट, इनसिक्योर ड्राइविंग के लिए
उनको पेनाल्टीज और ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ सकती है इंश्योरेंस में, रजिस्ट्रेशन में और भी कई मामलों में।